दोस्तों एफआईआर की हम बात करें तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर के बारे में अक्सर आपको सुनने को मिलता है। अक्सर आप सुनते हो किसी के अगेंस्ट कोई एफआईआर लॉन्च हो गई या एफआईआर दर्ज हो गई किसी के भी अगेंस्ट। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस पकड़ लेती है या फिर उसको जेल भेज देती है। ऐसी कई सारी बातें हैं और डाउट्स भी हैं आपके दिल में, क्योंकि होता क्या है कि जितने भी मामले होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ऐसे मामलों में पुलिस 155 में एनसीआर करके छोड़ देती है सामने वाले को। या फिर आप ये समझ लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर पुलिस अगर आपको अरेस्ट करेगी तो उसके लिए वारंट की जरूरत है। पर अगर हम बात करें एफआईआर जो लॉन्च होती है जिसमें कि 154 ऑफ सीआरपीसी की हम बात करें, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बोलते हैं, जहां पर पुलिस आपको बिना किसी वारंट के डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है अगर रीजनेबल डाउट या रीजनेबल कोई भी उनके पास चीज है बोलने के लिए कि आपने वो ऑफेंस किया है। एफआईआर से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल हैं, जैसे पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट करेगी तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, पुलिस कब आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस ने अगर अरेस्ट कर भी लिया तो घर में इन्फॉर्म करने के लिए क्या आपका अधिकार है, आपके वकील साहब आपसे कैसे मिलेंगे, और साथ में ही ये कि पुलिस आपको कब पेश करेगी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। एफआईआर से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर के कुछ एसेंशियल्स हैं। ऐसे ही पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर लेगी। पुलिस अगर अरेस्ट करती है तो वहां पर रीजन नोट करना पड़ेगा कि किसी को क्यों अरेस्ट किया और क्यों एफआईआर को दर्ज किया। पुलिस का दोस्तों होता क्या है कि इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसी भी केस में पुलिस को मिलती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन बहुत तरह से मिल सकती है। कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जा सकता है बताने के लिए, जिसको इन्फॉर्मेंट हम बोलते हैं, जो इंफॉर्मेशन देता है। तो कोई भी इंसान पुलिस स्टेशन जा सकता है, कोई भी कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकता है, कोई भी रिटर्न एक कंप्लेंट दे सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है कि क्या इलीगल एक्टिविटी चल रही है। ये सब चीजों की तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे ही पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, अब वो जो चीज होगी दो तरह से होगी। या तो होगी कॉग्निजेबल, मतलब कि पुलिस आपको डायरेक्ट तरीके से अरेस्ट कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं सीरियस नेचर के अपराध। या तो होगा नॉन कॉग्निजेबल, जो कि सीरियस नेचर के अपराध नहीं होते, पुलिस डायरेक्ट तरीके से आपको अरेस्ट कर नहीं सकती। दोस्तों आपने अगर कभी भी कोई भी एफआईआर लॉन्च करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई है, या आप पर कोई भी एफआईआर दर्ज हुई थी, तो क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानियां आपने झेली, क्योंकि अक्सर पुलिस स्टेशन में जब आप एफआईआर करवाने जाते हो आसानी से एफआईआर होती नहीं है, और जिस पर एफआईआर हो जाती है पुलिस उसके साथ गलत तरह का व्यवहार करती है। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि और भी लोग उससे अवेयर हो सके। पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए, मतलब सीरियस नेचर के जो अपराध होते हैं। जितने भी मामले आप देखोगे फॉर्जरी के रिलेटेड होते हैं, या फिर रेप होता है, कोई भी लूट कहीं पे होती है, डकैती होती है, मर्डर होता है, पॉक्सो होता है, एनडीपीएस, और ये सभी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल की श्रेणी में आते हैं। अभी दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एफआईआर की, जो कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के जो सेक्शन 154 में लिखा हुआ है, जहां बोलते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जो इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस को, उसके अनुसार उसके आगे कार्रवाई करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों होता क्या है कि पुलिस को जैसे भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी अगर मिली है तो उसका एसेंशियल पॉइंट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो उसको मिली है, जो भी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज था उसके पास वो इंफॉर्मेशन आई। अब ओरली भी आ सकती है, रिटर्न भी आ सकती है। ओरली अगर आप जाके बोलते हो तो पुलिस वाला उसको बैठकर लिखेगा। आपने रिटर्न में दे दी है तो रिटर्न कंप्लेंट उसको मान लिया जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे ही आप कंप्लेंट होगी तो वहां पर आपके साइन भी लिए जाएंगे कि आप साइन कर दीजिए कि आपने ये कंप्लेंट हम लोगों को दी है या इन्फॉर्मेशन दी है। और साथ ही पुलिस उसको जीडी मतलब कि जर्नल डायरी में उसकी एंट्री कर देगी, और उसमें एंट्री करना बहुत जरूरी भी होता है। और साथ ही पुलिस ने जो भी एफआईआर लिखी उसकी एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। ये आपका अधिकार बनता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी एफआईआर को फोर्स में लाने का। होता क्या है कि ये क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाता है कि अब किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी आगे शुरू होंगी, किस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर चलाया जाएगा किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में।
और साथ में ही अर्ली इंफॉर्मेशन जो मिलती है ऑफेंस के अगेंस्ट में, वो भी इंफॉर्मेशन का एक ये ऑब्जेक्ट होता है। अब बात हम करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि पुलिस करेगी क्या। जैसे ही पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर भी कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है या हुई है, तो पुलिस पहले प्रिलिमिनरी किसी तरह से एक इन्वेस्टिगेशन करती है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कोई भी व्यक्ति गया, उसने कुछ भी बोला, पुलिस ने सीधा मान लिया। बिना एविडेंस के पुलिस ऐसे ही एफआईआर दर्ज नहीं करेगी और कुछ ना कुछ कनेक्टिंग चीजें होनी चाहिए। इसीलिए पुलिस किसी भी तरह से एक शुरुआत करने के लिए, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलते हैं, शुरुआती जांच करती है। उसको कुछ भी उस केस के रिलेटेड चीजें मिलती हैं तो पुलिस वहां पर एफआईआर को दर्ज कर लेती है। सीधा पुलिस दर्ज नहीं करती है एफआईआर। तो लोग ऐसे में क्या करेंगे, अगर ऐसा होने लग जाए तो हर किसी के साथ में जिससे भी रंजिश है, जिससे भी दुश्मनी है, जाएंगे एफआईआर दर्ज करवा देंगे। और दोस्तों एक बार अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो एफआईआर ऐसे ही क्वैश नहीं होती, उसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है। तो अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में या तो पुलिस किसी के भी अगेंस्ट डिस्चार्ज लगाएगी और या तो चार्जशीट को पेश करेगी। पूरी लंबी प्रोसीडिंग होती है। किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने पकड़ लिया और मान लीजिए कि आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करती है। इतनी आसानी से पुलिस दर्ज करती नहीं है एफआईआर। बट हाँ कि अगर आपका कोई पुलिस में कोई सगा संबंधी जानकार हो तो एक बात अलग है, 60 गार्ड से जल्दी काम हो भी जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि पुलिस एक शुरुआती जांच जरूर करेगी। आपकी मान लीजिए एफआईआर पुलिस नहीं लिख रही है, आप बार बार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, बट फिर भी पुलिस आपको कोई ना कोई टल्ला देकर वहां से भगा देती है। तो ऐसे में आप करेंगे क्या, वो कंप्लेंट को लिखित रूप से, कंप्लेंट को पूरी अपने हाथ से लिखें, साइन करें, फोन नंबर लिखें, वहां पे अपना एड्रेस भी लिख दें और लिखकर सीधा उस थाने को पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद में कुछ दिन आप वेट करें, 2 4 5 दिन। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आया तो उनके आला अधिकारी, डीसीपी साहब जो भी आपके एरिया के होंगे, जो भी जोन के होंगे, उनको आप पोस्ट कर दें। एक्शन दोस्तों जरूर होगा। फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, कंप्लेंट पर कोई भी एक्शन नहीं होता है, तो आप क्या करें, सीधा कोर्ट जाएं, 156(3) का सहारा लें और उसमें वकील साहब की आपको हेल्प लगेगी, आपको हेल्प लेनी होगी। वही आपकी कोर्ट के थ्रू आपकी एफआईआर को दर्ज करा पाएंगे। दोस्तों किसी भी कॉग्निजेबल मामले में, कोई भी संज्ञेय जो मामले होते हैं, कोई भी अपराध जो सीरियस नेचर के होते हैं, उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है। मैंडेटरी प्रोविजन है। बट फिर भी कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करती नहीं है। मैं 2 जजमेंट्स का आपको हवाला देना चाहूंगा दोस्तों। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 141 को अगर आप देखते हो तो 141 आर्टिकल क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अपने देश में कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जो आदेश पारित किया वो एक कानून है, नजीर बन जाएगा वो। आर्टिकल अगर आप 141 की लैंग्वेज पढ़ते हो, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ दे दिया, कोई भी वहां पे डिक्लेरेशन दे दिया, तो सभी कोर्ट्स के लिए वो एक बाउंड है, मतलब सबको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों 2 जजमेंट्स जो आए, एक तो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और दूसरा है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। आप इन दोनों को डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पुलिस को आपकी एफआईआर क्यों लिखनी पड़ेगी और वो आपको ऐसे ही मना कर नहीं सकती पुलिस। जब भी दोस्तों कोई एफआईआर दर्ज होती है, उसके साथ ही जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशन कुछ आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज हुई, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना अनिवार्य है, जरूरी है, कानून है। पर ऐसा होता नहीं है। कई बार कई केसों में हमने देखा है कि 2-2 3-3 दिन तक पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखते हैं, और सिर्फ इसलिए बिठा कर रखते हैं क्योंकि आपको कानून का पता नहीं है। साथ में दोस्तों एक और कानून ये भी है कि जैसे ही पुलिस ने आपको पकड़ा, पुलिस स्टेशन में रखा, तो 12 घंटे के अंदर अंदर आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके जानकार को इन्फॉर्म करना होगा कि कहां पर आपको रखा गया है। और साथ में 41D CRPC तो ये भी बोलता है कि आप अपने जो भी वकील साहब आपके हैं, उनसे आप लीगल मुलाकात कर सकते हैं और पुलिस आपको मना नहीं कर सकती आपके वकील साहब से आपको मिलने के लिए। कोई भी दोस्तों किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेकर, एफआईआर को, बेल को, किसी भी चीज को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप जरूर पूछना और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सके। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।